वेदों में ब्रह्मा और परमात्मा की व्याख्या निर्गुण, निराकार, सत्ताहीन और शक्तिहीन ऊर्जा पुंज के रूप में की गई है। लेकिन जब वही परमात्मा इस संसार में अवतार लेकर मनुष्य के बीच आते हैं तो उनके पास शरीर भी होता है, शक्ति भी होती है और गुण भी होते हैं। अवतार के रूप में परमात्मा मनुष्य के बीच न केवल खुद को प्रकट करते हैं बल्कि उनका कल्याण भी करते हैं। कुछ ऐसा ही हिसाब आत्मा के साथ भी है। गीता में आत्मा की व्याख्या निर्गुण, निराकार, अविनाशी, अजन्मा ऊर्जा के रूप में की गई है। लेकिन जब वह पंचभूती शरीर धारण करती है तो उसे जीवन जीने के लिए, खुद को प्रकट करने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता होती है। इन 7 गुणों के माध्यम से वह न केवल खुद को अभिव्यक्त करती है बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण भी बनाती है और इंद्रिय सुखों का आभास भी करती है। कौन कौन से हैं आत्मा के ये 7 गुण? आत्मा को खुद को संचालित करने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आत्मा को सतोगुणी भी कहा गया है। ये 7 गुण हैं ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति व पवित्रता। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला है ज्ञान। आत्मा का पहला और सबसे शक्तिशाली गुण है आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके अंतर्गत खुद आत्मा को जानना, ईश्वर को जानना और सृष्टि का ज्ञान शामिल है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना आत्मा शरीर के अहंकार में फंसी रहेगी और जीवन के सारे कष्ट भोगती रहेगी। दूसरा है सुख। आत्मा का दूसरा गुण है सुख, लेकिन यहाँ बाहरी सुख की नहीं बल्कि आंतरिक सुख की बात कही गई है, जिसका लक्ष्य है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक संतोष और तृप्ति पाना है। तीसरा है शांति। शांति आत्मा का तीसरा गुण और एक प्राकृतिक अवस्था है जिसे हम सांसारिक मोह माया में पड़कर या अज्ञानतावश भंग कर लेते हैं। जितनी शांति रहेगी परमात्मा का ख्याल उतना अधिक कर सकेंगे और जीवन को सार्थक बना सकेंगे। चौथा गुण है प्रेम, जो तभी सार्थक है जब वो निस्वार्थ, पवित्र और सच्चा हो। प्रेम के ही माध्यम से एक आत्मा दूसरे आत्मा को बिना चोट पहुंचाए इस संसार में सुखी होकर रह सकती है और पवित्र भावनाओं को महसूस कर सकती है। पांचवा है आनंद। आनंद एक अलौकिक ईश्वरीय भावना है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही सत्य, चित्त और आनंद है और जीवन में कदम रखने के बाद लक्ष्य भी। यह वह अवस्था है जिसमें वह सुख और दुख से परे हो जाता है। छठा है शक्ति। आत्मा के भीतर भी मुख्यतः मन, बुद्धि, संस्कार रूपी 3 प्रमुख शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त योग में 8 और शक्तियां का जिक्र किया गया है। वे इस प्रकार हैं: सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। सातवां है पवित्रता। पवित्रता का सही अर्थ मन, विचार और कर्म की शुद्धता है। इन तीनों शुद्धता के साथ ही कोई आत्मा महान बन सकती है। पवित्रता के साथ आत्मा कई और लक्ष्य भी पा सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।